सिंध प्रोविंस में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ऑफिसर्स के एक छोटे से गुट ने 15 लाख किसानों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ है। और जब आप बदकिस्मती से यहां पैदा हो ही गए हों तो आप उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये छोटी सी एम्बुलेंस आपके रास्ते में जरूर आएगी। वैन में एक भूतपूर्व पुलिस वाला और एक डॉक्टर, पाकिस्तान के इब्राहिम लिंकन, दो बहादुर मर्द, दो शेर दिल जो अकेले ही देश के सबसे शक्तिशाली आदमियों को पछाड़ रहे हैं। मुझे कोई लंबी चौड़ी सफाई देने के बजाय मेरे नए दोस्तों ने सड़क के किनारे एक शख्स की तरफ इशारा किया। जफर से मुलाकात कीजिए। ये पिछले 12 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। 12 साल से? जी। और क्या इन्हें इन 12 साल में कोई तनख्वाह मिली? तो केवल पगार बगार मिले थी ना? नहीं सर, कोई सैलरी नहीं। तो यहाँ आप शोषण देख सकते हैं। ये बच्चे, ये आदमी, उसकी बीवी और उसका परिवार, ये सब काम करते हैं पूरा दिन, सुबह से शाम तक। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये जो खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं है। जी। ये बच्चा कितने साल का है? ये होगा करीब 10 साल का। ये 10 साल का है? हाँ, और देखने से ये 5 या 6 साल से ज्यादा का नहीं लगता। 5-6 साल का ही लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, जैसे गाय भैंसों को तबेले में बांध कर रखा जाता है, हम लोगों का भी वही हाल है। हम कहीं और जाना चाहते हैं। मालिक हमसे कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा सकते, हमें जाने की इजाजत नहीं है। अब बताइए क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हम पढ़े लिखे भी तो नहीं हैं। हमारा कोई भविष्य नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह का भरोसा है और शायद ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन बंधुआ मर्द और औरतों को उनकी आजादी और इज्जत वापस दिलाने के लिए डॉक्टर हैदर और ऑफिसर शेख इन्हें इनके मालिकों से वापस खरीद लेते हैं और इन्हें जर्मन एनजीओ द्वारा इनके लिए बनाए गए गांवों में ले जाते हैं। इस प्रांत में ऐसे 4 गांव हैं। जिस गांव में ये मुझे ले गए वो सबसे नया है। ये मिस्टर मांझी हैं, ये गांव के मुखिया हैं। हेलो सलाम। और अब इस गांव में कितने लोग हैं? इस समय यहाँ पर 130 परिवार हैं। अगर हम उन परिवारों को भी गिने जो हाल ही में आजाद हुए हैं तो 13 और हो जाते हैं। नानजी घर वाले ही नानजी जे छोकरे जो घर आ न्याणे ओनर ऑफ द होम। ये तो बहुत ही सुंदर है। ट्रेडिशनल है। अच्छा, इसे पहनने की वजह क्या है? इससे नीचे चूड़ियां पहनने का मतलब है, हाँ, ये वो हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो सिर्फ कोहनी के नीचे ही कोहनी के नीचे पहनते हैं। हाँ, जिन्होंने पूरी चूड़ियां पहनी हैं वो शादीशुदा। मालिकों को तो बस अपना काम कराने से मतलब है, चाहे उसे करते करते कोई बीमार पड़े या फिर किसी की जान ही क्यों न चली जाए। अगर कोई मर भी जाता था तो वो उसे दफनाने से पहले हमसे अपना काम जरूर पूरा करवाते थे। जब वो हमारे जैसे किसी गरीब परिवार की जवान लड़की को देखते हैं तो उसकी इज्जत लूट लेते हैं। जब कोई शादी होती थी तो जमींदार अक्सर दुल्हनों को उठाकर ले जाते थे और उसके साथ मनमानी करते थे। ये अत्याचार था। अगर वो जमींदार यहाँ आ जाए ना मेरे सामने, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। जैसे वो मुझे मारता था, जैसे वो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अत्याचार करता था, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगी। ये तो एक बहुत ही बहादुर औरत लगती हैं।